हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए 68वीं बीपीएससी के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत प्राप्त हुआ, यानी मारा गया था। और ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली पराजित हुआ, ये गलत है, पराजित नहीं, इसमें जीत गया था। और ऑप्शन बी देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। अंग्रेज़ों को पराजित नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों ने हैदर अली को पराजित किया था। और तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को नहीं दिया। इसमें टीपू सुल्तान जीता नहीं था, हार गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, अवधि और युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 और 3, यानी 1790-92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और 1824 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और देखा जाए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये हुआ था 1775 से 82 के बीच में, और ये हुआ था 1848-49 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम, इन्होंने बगावत नहीं किया था। बाकी बात ये सब विजयनगर के राजा ये बगावत किए थे, तमिलनाडु के पॉलीगर और त्रावणकोर का दीवान, ये सभी ने इसके साथ बगावत किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 से। इसमें है स्थान और अंग्रेज़ों द्वारा विलय का वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि संभलपुर का विलय हुआ था 1849 में, सातारा का हुआ था 1848 में, अवध का हुआ था 1854 में, और झांसी का हुआ था 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ये पारित किया गया था 1860 में। नेक्स्ट देखते हैं, 7वां नंबर, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर S.N. सेन। अब देखते हैं, मिलान करना है विद्रोह और उससे संबंधित वर्ष, जो कि सुमेलित जो नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोका विद्रोह, क्योंकि कोका विद्रोह 1832-34 में नहीं, बल्कि 1840 में हुआ था। बाकी बात ये सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 9th नंबर, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसमें से कौन सा सही है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, ये भी सही है। 10वां नंबर देखते हैं, कौन सा कालक्रम, इसका कालक्रम जो है, तो देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी सबसे पहले आया था मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, ये 1835 में आया था। उसके बाद फिर आया था ये वुड डिस्पैच, ये आया था 1854 में। फिर आया था ये इंडियन एजुकेशन यानी हंटर कमीशन 1882 में। और द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आया था 1944 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए। एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इसका सही उत्तर कौन सा होगा। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सहसंपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री रहे, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त, जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना था। ये स्टेटमेंट किसके जीवन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए कूटभाषा का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त संगठन का चयन कीजिए। यानी इनमें से कौन सा जो संगठन था क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अभिनव भारत जो कि बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में किया गया था, ये तिलक और एनी बेसेंट 1916 में। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखते हैं, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये रस्किन से भी प्रभावित थे, थोरो से भी प्रभावित, टॉल्स्टॉय से भी प्रभावित थे। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे, ये संबंधित थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नेक्स्ट देखते हैं 17, निम्नलिखित में से एक प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, ये किससे संबंधित है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1930, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंत तक लड़ो, ऑप्शन
डी। ये दांडी यात्रा आरंभ किया गया था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल के बीच में, 6 अप्रैल 1930 तक। वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि 8 प्रांतों में ये बना था। नेक्स्ट देखते हैं, यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये कौन सा आंदोलन में कहा गया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 नवंबर 1945 को। अब नेक्स्ट देखते हैं 23, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर प्राप्त हो गया था, ये हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही यह अवसर समाप्त हो गया था। 24 नंबर देखते हैं, इनमें से किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 25 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का स्रोत वहाँ पाई गई, यानी ये कौन से स्रोत पाए गए जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ लिपि भी मिले थे, नगरों के अवशेष भी और मुहर, तीनों चीज़ प्राप्त हुए। 26 नंबर, उपनिषद पुस्तक है, यानी उपनिषद किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्शन। अब यहाँ मिलान करने के लिए है महाजनपद और उसकी राजधानी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मत्स्य का विराटनगर और कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का मथुरा और आसमक का पोतन या पोटल। 28 नंबर देखते हैं, वह स्थान जहाँ प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुराधापुर। 29 नंबर देखते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक और उससे संबंधित विषय मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी तिरुकुरल का संबंध है दर्शन से, तोलकाप्पियम का संबंध है व्याकरण से, शिल्पाधिकारम संबंधित है प्रेम कथा से, मणिमेखले संबंधित है वणिक कथा से। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, गांधार कला एक संश्लेषण है, ये किसका संश्लेषण है? भारतीय तथा यूनानी कला का। अब फिर से मिलान करना है क्या किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्तूप का संबंध है सांची से, चित्रकारी का संबंध है बाघ से, और कनिष्क का सिर विहीन मूर्ति मथुरा से, और दशावतार मंदिर देवगढ़ से।
निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति का महत्व देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागवत गीता। 34 नंबर देखते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय थे, यानी किस राजवंश से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर से मिलान करने का है युद्ध और उससे संबंधित वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चंदावर का युद्ध 1194 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। 1198 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में अघागरा का युद्ध हुआ था। 1529 में। नेक्स्ट देखते हैं, जब्ती प्रणाली की उपज थी, ये था अकबर का, यानी अकबर ने ही जब्ती प्रणाली की शुरुआत करी थी। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषणा किया था कि ओडेस्का का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरुबाड़ी केस में हुआ था, जो कि लाया गया था 1960 में। और फिर से अनुच्छेद का मिलान करना है, तो संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 312 का अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 155 का राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 324 का निर्वाचन आयोग, और लास्ट देखते हैं अनुच्छेद 315 का संबंध है लोक सेवा आयोग से। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 117, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका संबंध है ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची, ये गलत है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी बात ये देखते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है, दल बदल विरोधी कारण 10वीं अनुसूची में है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसकी दायित्व के निर्वहन हेतु लेखा जारी करता है तो उसे कहा जाता है परमदेश। नेक्स्ट देखते हैं
46 नंबर क्वेश्चन, संसदात्मक शासन व्यवस्था में इनमें से कौन सा सही होगा? संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 47 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने का अधिकार। यानी जब आपातकाल लागू होता है तो उसमें अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। 48 नंबर देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। 49 नंबर देखते हैं, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचित क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। 50 नंबर देखते हैं, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिन तक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार हटाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यानी ऑप्शन सी। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। यानी कोई भी विधानसभा का अध्यक्ष ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट देखते हैं, लकड़ी, लोहे व मोम के एक समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी एक साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर देखते हैं, वायु में चल रही ध्वनि तरंगे परिवहन करती है ऊर्जा का। यानी वायु में चल रही ध्वनि तरंगे किसका परिवहन करती है? तो ऊर्जा का। देखते हैं 55 नंबर, विकसित लेजर व्यक्तिकरणमापी अंतरिक्ष एंटीना परियोजना का क्या प्रयोग है? यानी विकसित लेजर प्रतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना का परियोजना का क्या प्रयोग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वीय तरंगों का पहचान करना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 20% आर्द्रता और 60% तापक्रम, इतना रहने पे कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। 57 नंबर देखते हैं, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग, और अधिक विचलन बैंगनी का होता है। और इसका देखा जाए तो तरंग दैर्घ्य भी लाल रंग का सबसे अधिक होता है।
पूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँखों में अपरिवर्तित क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरण के निम्न में से संबंधित कारण होता है। तो मतलब आँख पे कौन सा ज़्यादा प्रभाव डालता है जब सूर्य ग्रहण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रे, यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश। अब 59 देखते हैं। एक मकान में दो बल्ब एक दूसरे से अधिक चमकदार है, यानी अधिक रोशनी देता है। इन दोनों में से किस बल्ब का उच्चतर अवरोधक होता है? किसका अवरोधक उच्च होता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंद रोशनी वाले बल्ब जो होता है अधिक अवरोधक उत्पन्न करता है। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किए जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 यूनिट। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसोन, यानी ऑप्शन बी। 62 नंबर देखते हैं। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें से सिर्फ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी ने किया था, और जबकि इसका खोज जे थॉमसन ने किया था। और ऑप्शन सी जो है न्यूट्रॉन जे चैडविक। और इसका देखा जाए तो अल्फा कण रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था और प्रोटॉन गोल्डस्टीन द्वारा। अब 63 नंबर। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें होता है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी। 65 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन से अमलगम कहलाते हैं या अमलगम कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा और जस्ता। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ये रासायनिक उर्वरक नहीं है, बाकी पोटेशियम नाइट्रेट ये भी रासायनिक उर्वरक है। सुपर फास्फेट और यूरिया ये तीनों रासायनिक उर्वरक होते हैं। 67 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज वाइट कहलाता है? चाइनीज वाइट कहलाता है जिंक ऑक्साइड। 68 नंबर देखते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं उपपरजीवी। मानव सदृश लघुत्तम कपी है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है, इसका सही आंसर हो जाएगा गिबन। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? यानी छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं।
71 नंबर देखते हैं। कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चर्वणक दंत। 72 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? तो इसमें से श्वास लेना, हार्ट पंप और लार, ये तीनों प्रतिवर्ती क्रिया है, जबकि हाथ का हिलना ये प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। 73 नंबर देखते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपने निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कितने दिन तक सुरक्षित रहते हैं? 1 से 2 दिन के लिए ये सुरक्षित रखते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विटामिन और उससे संबंधित कार्य जो कि सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बाध्यता रोधी कारक नहीं होता है, विटामिन डी से संबंधित प्रतिरक्षी कारक होता है। बाकी बाध्यता रोधी कारक होता है विटामिन ई। विटामिन B12 होता है प्रतिअरकता कारक, विटामिन सी होता है प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन के होता है प्रति रक्तस्रावी कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी